तो आप सभी के बहुत ज्यादा डिमांड के बाद मैंने 800 मीटर का वर्कआउट प्लान आप सभी के सामने लेके आ चुका हूं। इस वर्कआउट को अगर आप फॉलो करते हैं तो गारंटी लेता हूं कि आपकी टाइमिंग कुछ भी नहीं तो 2:20 2:10 के आसपास आ ही जाएगी। ठीक है, तो ये बताए हुए वर्कआउट को आप जरूर अच्छी तरह से फॉलो करें। जो भी बंदे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो भी बच्चे 800 मीटर की तैयारी कर रहे हैं या फिर 800 मीटर दौड़ना चाहते हैं, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, और जिसकी टाइमिंग 4 मिनट 4.5 मिनट के आसपास आ रहा है और वो अपना टाइमिंग 2:50 2:05 के आसपास लाना चाहते हैं, तो इस वर्कआउट प्लान को आप जरूर फॉलो करें। ठीक है, और एमपी पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। इसमें मैं सारा कुछ बता दूंगा, आपका 800 मीटर का वर्कआउट भी बताऊंगा, लॉन्ग जंप भी बताऊंगा और शॉर्ट पुट भी कैसे प्रैक्टिस करनी है वो भी बता दूंगा। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखें। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा, अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अपना पर्सनल वर्कआउट बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास 15 दिन भी बचा है या 1 सप्ताह भी बचा है या 1 महीना भी बचा हुआ है या फिर आपके पास सालों साल टाइम है, तो भी आप मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए नंबर पर कॉल करें, जिसकी फी लगेंगे मात्र आपको 499 रुपया। अब यहां पे चलते हैं ब्लैक बोर्ड की ओर। लेकिन हाँ, ये जो मैं वर्कआउट बता रहा हूं इसे आप फॉलो अच्छी तरह से करें और इसे रेगुलर करें, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। यहां पे मैं बताना चाहूंगा, जब आप इस वर्कआउट प्लान को फॉलो करना चाहते हो या फॉलो करने के लिए ग्राउंड जाते हो, सबसे पहले ग्राउंड जाने से पहले जब आप घर से निकलते हो, एक तो फ्रेश वगैरह हो लो, पानी वगैरह अच्छी तरह से पी लो। उसके बाद क्या करो, प्री मील में कुछ ना कुछ ले लो। फॉर एग्जांपल आप बनाना खा सकते हो, सेब ले सकते हो, या फिर आप जो बादाम वगैरह लेते हो वो खा सकते हो, या पीनट बटर, ब्राउन ब्रेड या फिर रोटी, पीनट बटर, ये सब का इस्तेमाल करके आप ग्राउंड जा सकते हो। आधा घंटा पहले प्री मील आपको लेना है। जैसे ही आप ग्राउंड पहुंचते हैं, सबसे पहले आप नॉर्मल स्ट्रेचिंग कीजिए अपने बॉडी का। वीडियो बनाया हूं यूट्यूब चैनल पे, वहां पे जाके देख लीजिएगा। उसके बाद स्ट्रेचिंग करने के बाद सीधा आपको वर्कआउट की ओर जाना है। यहीं वार्म अप, यहीं पे मैंने सारा कुछ डाल रखा है। ठीक है, जैसे आप इस वर्कआउट प्लान को फॉलो कर लेते हो, जैसे मंडे का वर्कआउट सुबह का कर लिया, उसके बाद क्या करना है, आपको अच्छे तरह से 1 से 2 राउंड कूलिंग डाउन करनी है और उसके बाद अच्छे तरह से स्टैटिक स्ट्रेचिंग करनी है। ठीक है, उसके ऊपर भी यूट्यूब पे वीडियो बनाया हूं, जाके चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर चैनल पे जाके सर्च करो, सभी वीडियो मिल जाएगा। ABC कोर वर्कआउट सारा वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग चलते हैं वर्कआउट की ओर कि हम अगर 800 मीटर की तैयारी करना चाहते हैं भैया और अपना टाइमिंग को 2:50 2:10 2:20 या फिर हम स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या नेशनल मेडल मारना चाहते हैं, तो कैसे वर्कआउट को फॉलो करें। तो अगर आपका टाइमिंग 4 मिनट 3 मिनट आ रहा है तो इस वर्कआउट को आप इजीली फॉलो कर सकते हो। यहां पे चलते हैं मंडे को आपको सुबह क्या करना है, आपको 40 मिनट रनिंग करना है। 40 मिनट रनिंग करने के बाद जैसे आपका 40 मिनट जो रनिंग करना है उसको किस तरह से करना है मैं बता रहा हूं कि आपको थोड़ा नॉर्मल पेस में करना है, यानी कि बहुत ज्यादा स्पीड में। 40 मिनट में आप कवर कीजिए, कम से कम 8 किलोमीटर के आसपास कवर कीजिए। ठीक है, 8 किलोमीटर नहीं होता तो आप 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर भी कवर कर सकते हो। इस तरह से आपको 40 मिनट रनिंग करनी है। उसके बाद जब आपका 40 मिनट रनिंग हो जाता है, उसके बाद आपको जंपिंग ड्रिल्स करनी है। ठीक है, जंपिंग ड्रिल्स की जगह आप ABC वर्कआउट वगैरह भी कर सकते हो या फिर जो जंपिंग एक्सरसाइज होते हैं उसे भी कर सकते हैं। और इसके बाद अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग आप कर ले। फिर शाम की जब बारी आती है, शाम को आपको 10 मिनट रनिंग करना है और 10 मिनट रनिंग करने के बाद आपको कोर वर्कआउट करनी है। कोर वर्कआउट के ऊपर यूट्यूब पे डिटेल में वीडियो बनाया हूं, जाके उसे चेक कर लीजिएगा। अब यहां पे बात करेंगे ट्यूसडे को आपको सुबह 10 मिनट रनिंग करनी है। 10 मिनट रनिंग जो है ये आपका वार्म अप फेज है, इसमें आपको स्लो रनिंग करनी है, बॉडी को गर्म करना है। ठीक है, उसके बाद आपको 300 मीटर का रेपिटेशन लगाना है भैया। ठीक है, 300 मीटर का 4 रेपिटेशन लगाना है। इसका टाइमिंग जो लेके चलेंगे, पहला जो हम लोग 300 मीटर का अगर पहला रेपिटेशन लगा रहे हैं उसका लेके चलेंगे 1 मिनट। ठीक है, उसके बाद उसके बीच में हम लोग रेस्ट तो लेंगे ही ना, तो आपको रेस्ट लेना है 3 मिनट का। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा रेपिटेशन लगाना है 1 मिनट के लेकर, फिर 3 मिनट का रेस्ट लीजिए, फिर लगाना है 1 मिनट को लेकर और उसका फिर 3 मिनट का रेस्ट लीजिए। इस तरह करके आपको 4 रेपिटेशन लगाने हैं 300 मीटर के। ठीक है, उसके बाद आप अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग वगैरह कर ले। शाम को आपको 20 मिनट रनिंग करनी और ABC ड्रिल करनी है। ठीक है, ABC ड्रिल के ऊपर यूट्यूब पे वीडियो बनाया हूं। उसी तरह ABC ड्रिल किस तरह से करना है, 20 मीटर तक ड्रिल्स कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। इससे हाई नहीं कर रहे हैं, 20 मीटर तक करते जाइए और आगे का 20 मीटर या 30 मीटर आपको स्ट्राइड लगाना है। ठीक है, इस तरह से कम 6 से 7 एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, थोड़ा जोर लगाइए, एफर्ट लगाइए, इंटेंसिटी के साथ कीजिए। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग जंप लगा सकते हैं, 3-4 अटेम्प्ट लगा लीजिए लॉन्ग जंप का, और शॉर्ट पुट भी लगा लीजिए। ठीक है, ये आप कर सकते हैं अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे ही नॉर्मली 800 मीटर का तैयारी कर रहे हैं तो बस आपको ABC एक्सरसाइज करनी है और कुछ नहीं करनी है। अब यहाँ चलेंगे वेडनेसडे को। सुबह आपको क्या करना है, 20 मिनट रनिंग करनी है और शॉर्ट पुट एंड लॉन्ग जंप का ड्रिल्स करना है। ठीक है, शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप का ड्रिल्स करना है। ड्रिल्स के ऊपर यूट्यूब पे वीडियो बनाया और लॉन्ग जंप के ऊपर भी वीडियो डाल दिया, उससे पहले जाके देख लेना पार्ट 1। और इसके बाद आपका आएगा पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा, उसमें मैं एक्सरसाइज वगैरह बता दूंगा, उसको आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको कर लेने के बाद आपको शाम में क्या करना है, 15 मिनट रनिंग करनी है और 100 मीटर का 5 स्ट्राइड लगाना है।
ठीक है। 100 मीटर को आपको 5 बार लगानी है। आपका 100 मीटर का टाइमिंग लेके चलना है 17 सेकंड, 18 सेकंड, ठीक है। उसके बीच में लीजिए 2 मिनट, 1 मिनट रेस्ट लीजिए, जितना कम रेस्ट ले सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। उस तरह से आपको 5 रिपीटेशन लगा लेने। यहाँ पे बात करेंगे थर्सडे को सुबह आपको क्या करना है, 10 मिनट रनिंग करनी है और 1000 मीटर का 3 रिपीटेशन लगाना है, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर का 3 रिपीटेशन लगाना है। चाहे तो आप इसे ग्राउंड पे भी लगा सकते हैं या फिर इसको रोड पे भी कर सकते हैं। अब मेन बात आती है कि जब हम इसे रिपीटेशन लगा रहे हैं तो 1 किलोमीटर का या 1000 मीटर का हमारा टाइमिंग क्या रहेगा, वो रहेगा आपका 4:30, ठीक है। 4:30 लेके चलना टाइमिंग और इसके बीच में 4 मिनट का आपको रेस्ट लेना है। जो आपका रिकवरी टाइम रहेगी वो रहेगी 4 मिनट। वहीं पे शाम को हम लोग बात करेंगे, शाम को आपको 15 मिनट रनिंग करनी है। उसके बाद लॉन्ग जंप और लॉन्ग जंप का ड्रिल्स करना है, ठीक है। लॉन्ग जंप का ड्रिल्स करना है वो मैं बताऊंगा नीचे अभी। और उसके बाद जब आपका लॉन्ग जंप कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप कोर वर्कआउट करें। अब लॉन्ग जंप का ड्रिल्स में आपको क्या क्या करना है, जो बच्चे लॉन्ग जंप की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उसका लॉन्ग जंप से कोई मतलब नहीं है, फिर भी ये ड्रिल्स को फॉलो करें क्योंकि ये आपके पैर के स्ट्रेंथ को डेवलप करेगा, ठीक है। जो 800 मीटर का तैयारी कर रहा है वो भी करें और जो एमपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट है, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाली है। पहला एक्सरसाइज करें हम लोग ब्रॉड जंप, इसके भी लगातार 20 टाइम करें, लगाएं फिर जाए बैक फिर लगाइए, 20 बार करना है इसको कंटिन्यू। और उसके बाद करना हाई नी। हाई नी का आपको 30 सेकंड लेके चलना है कंटिन्यू, 30 सेकंड तक आपको कंटिन्यू हाई नी करते रहना है। और उसके आपको कितने बार रिपीट करना है, 4 बार, ठीक है। उसके बाद सिंगल लेग जंप, जो आपका सिंगल लेग जंप होता है आगे की ओर जंप करना है, ठीक है। उसको भी 20 टाइम करना है और उसको कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करें। और उसके बाद स्क्वाड जंप, जो स्क्वाड जंप होती है आप एक जगह खड़े रह के जो जंप करते हैं उसको भी कंटिन्यू एक बार में 10 बार जंप करना है। उस तरह से आपको 3 रेपिटेशन लगानी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो जाता है थर्सडे का शाम का वर्कआउट कंप्लीट। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फ्राइडे को आपको सुबह नॉर्मली 10 मिनट रनिंग कर लेनी है। यहाँ पे थोड़ा वर्कआउट में लोड है, थोड़ा स्पीड वर्कआउट है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको स्लो फास्ट ट्रेनिंग करनी है। कितने मिनट का करना है, 10 मिनट के करने हैं 3 रेपिटेशन। एक बार आप 10 मिनट कंटिन्यू स्लो फास्ट करते जाइए, फिर 3 मिनट का रेस्ट, 4 मिनट का रेस्ट लीजिए, फिर स्लो फास्ट ट्रेनिंग कीजिए 10 मिनट तक कंटिन्यू, फिर 4 मिनट का रेस्ट लीजिए, फिर कीजिए। इस तरह से बीच में आपको कितना मिनट का रेस्ट लेना है, 4 मिनट का, और रिपीट कितना बार करना है, 3 बार करना है। अब मेन बात आ जाती है स्लो फास्ट ट्रेनिंग आपको किस तरह से करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये ग्राउंड है 400 मीटर का या फिर आपके पास 200 मीटर का ग्राउंड है, कोई दिक्कत नहीं है। 400 मीटर का है तो आपको जो स्ट्रेट है वो फास्ट लगाना है और कर्व स्लो जॉगिंग में लगाना है, फिर स्ट्रेट फास्ट, कर्व स्लो जॉगिंग, ठीक है। अगर 200 मीटर का है तो 100 मीटर फास्ट, 100 मीटर स्लो, 100 मीटर फास्ट, 100 मीटर स्लो। वहीं पे अगर रोड पे प्रैक्टिस करते हैं 100 मीटर फास्ट, 100 मीटर स्लो, 100 मीटर फास्ट, 100 मीटर स्लो। इस तरह से कंटिन्यू आपको 10 मिनट तक लगानी है और उसके बीच में 4 मिनट का रेस्ट लेना है, फिर लगाना है। इस तरह से आपको 3 बार रिपीट करनी है, ठीक है। शाम को आपको 10 मिनट रनिंग करना और एबीसी एक्सरसाइज करनी है। एबीसी एक्सरसाइज करने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलती है, आपकी स्टेप इंक्रीज होती है, आपके पैरों में पावर आती है, आपकी स्पीड डेवलप होती है, ठीक है। और साथ ही साथ आप बोलते हैं हमसे लॉन्ग जंप नहीं लगता है तो लॉन्ग जंप भी आप लगा सकते हैं। और एबीसी एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ पे एक चीज और आप ऐड कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, चेस्ट वर्कआउट करना है, ठीक है। चेस्ट वर्कआउट कीजिए और साथ में शोल्डर वर्कआउट भी कीजिए। उसके ऊपर भी YouTube पे वीडियो बनाया, वहां जाके चेक कर लेना। सैटरडे को सुबह आपको 8 किलोमीटर रनिंग करनी है। इंडोरेंस वर्कआउट है इस दिन, आप इस दिन रोड रनिंग के लिए जा सकते हो, रोड में निकल जाओ, ठीक है। और एफर्ट कितना लगाना है, 70 से 80% एफर्ट, पूरा स्पीड नहीं मारना है, नॉर्मल स्पीड लेके चलना है। कम से कम आपको ये 50 मिनट में कवर करना है 8 किलोमीटर, ठीक है। 50 मिनट आपका टारगेट टाइम रहेगा, ठीक है। 8 किलोमीटर वहां लगा लीजिए। उसके बाद अच्छे तरह से स्ट्रेचिंग वगैरह कीजिए, अनुलोम विलोम, कपाल भारती, ये सब कीजिए ताकि आपकी ब्रीथिंग पावर डेवलप हो। शाम को आपको 10 मिनट रनिंग करनी है और उसके बाद लॉन्ग जंप का और शॉर्ट पुट का एक्सरसाइज करनी है, जो मैं बताया उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और शॉर्ट पुट का आप फेंके थ्रो कीजिए अगर एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर बच्चे एमपी पुलिस की तैयारी आप नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, जो सिर्फ 800 मीटर का ही तैयारी कर रहे हैं, आप क्या कीजिएगा, ये लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट को यहाँ छोड़ दीजिएगा और आपको क्या कर लेना है, 50 मीटर का 1 रेपिटेशन लगाना है, ठीक है। जो टाइमिंग लेके चलना है आपको 10 सेकंड और फिर 1 मिनट का मात्र आपको रेस्ट लेना है, ठीक है। उसके बाद 100 मीटर लगाना है एक बार और उसके टाइमिंग लेके चलना 17 सेकंड और फिर 2-3 मिनट का रेस्ट लेना है। फिर आपको 200 मीटर का लगानी है, ठीक है। उसका टाइमिंग लेके चलेगा 35 सेकंड, फिर आप अच्छे तरह से स्ट्रेचिंग वगैरह कर लीजिएगा। तो यहां से हो जाता है आपका सैटरडे का पूरा अच्छे तरह से वर्कआउट कंप्लीट। अब मेन बात आ जाती है कि हमें संडे में क्या करना चाहिए। संडे में आप बिल्कुल अच्छे तरह से रेस्ट लीजिए। अगर आपको ग्राउंड घर में मन नहीं लगता तो आप ग्राउंड जा सकते हैं, लेकिन ग्राउंड जाने के बाद वहां क्या कीजिए, 1-2 चक्कर आप टहल लीजिए अच्छे तरह से। और उसके बाद योगा हो सकता है तो योगा कर लीजिए, स्ट्रेचिंग हो सकता है तो स्ट्रेचिंग कर लीजिए, ठीक है। या फिर कोई रिक्रिएशन एक्टिविटी करना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, तो इस दिन जाके आप ये एक्टिविटी को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां हो जाता है आपका पूरा 800 मीटर का एक परफेक्ट वर्कआउट प्लान। अगर आप इस वर्कआउट प्लान को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी टाइमिंग 2:10, 2:20, 2:30 जो आपका टाइमिंग लाना चाहेंगे वो आ जाएगा। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो कम से कम इसे कुछ भी नहीं तो 1 महीना तक फॉलो करके देखिए, आपको रिजल्ट बेहतरीन आएगा। और हाँ,
अगर आप इस वर्कआउट प्लान को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा है, तो इससे पहले आप नॉर्मल रनिंग कीजिए। डेली जाइए, 15 दिन तक आपको क्या करना है, जनरल फिटनेस पे वर्क करना है, ठीक है। ग्राउंड जाइए, 15 मिनट 20 मिनट रनिंग कीजिए, कोर वर्कआउट, चेस्ट वर्कआउट, ये सब कीजिए। और फिर धीरे धीरे 15 दिन वर्कआउट करने के बाद जब आपका बेसिक इंडोरेंस डेवलप हो जाता है, आपका फिटनेस, जनरल फिटनेस जो होता है वो इंप्रूव हो जाता है, उसके बाद तब आप अपना स्पेसिफिक वर्कआउट पे आइए, जो आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वर्कआउट आपके लेवल से ही होना चाहिए, परफेक्ट मेरे लेवल से ही सारा वर्कआउट बनना चाहिए, और बना दीजिए। आप अगर मेरे से पूछते हैं या फिर आप मेरे से डाइट प्लान लेना चाहते हैं, चाहे कोई भी इवेंट के हो, गर्ल्स हो बॉयज हो, तो आप मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो। मैंने हजारों बच्चे का सिलेक्शन कराया और बहुत हजार रिजल्ट दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप डेमो के लिए आप इंस्टाग्राम पे जाइए और वहाँ पे हाईलाइट्स चेक कीजिए, ठीक है। और बोलेंगे कि सर मुझे 4 दिन का डेमो दीजिए फिर आपको पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, तो ये सब नहीं होती है। और आप ये बात पे भी कंफ्यूज मत होइए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपके मनों में आती है कि भैया क्या पता हम आपको 499 रुपए ट्रांसफर कर देंगे और आप हमको नहीं दीजिएगा वर्कआउट, आप अपना फोन को स्विच ऑफ कर लीजिएगा। तो भैया हमारा ये एक दिन का खेला नहीं है, हम लोग ये 3 साल 4 साल से करते हुए आ रहे हैं, जब से हम यूट्यूब स्टार्ट किए हैं, ठीक है। बहुत कम बजट में पूरे इंडिया के कोने कोने से बच्चे और बच्चियां तैयारी करती है और करते हैं, ठीक है। और हम पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आज तक मैंने ना चैनल पे कभी गलत बताया है और ना ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके किसी का पैसा कभी किसी के साथ गलत किया है, ठीक है। हो सकता है कभी कभी टेक्निकल इशू होता है जिसको मैं वर्कआउट नहीं भेज पाता हूं, लेकिन सुविधा देता हूं मैं कि आप कॉल भी मुझे कर सकते हो, 24 घंटा में कभी भी कॉल भी कर सकते हो और 24 घंटा में कभी भी कुछ भी बात भी कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन ये सुविधा कहाँ मिलेगी आपको? ऑनलाइन ट्रेनिंग में। तो अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल कीजिए। ऐसे आप कॉल मत कीजिएगा भैया ये वर्कआउट बता दीजिए, पेट में दर्द होता है, सीना में दर्द होता है, ऐसे बता दीजिए, तो फिर वहाँ डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना। बिट्टू रना।